जय हिंद दोस्तों, NEC क्लासेस में स्वागत है आप सभी को। तो आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर जिसका पूरा वर्गमूल निकालना पॉसिबल नहीं है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला को देखेंगे जो बोर्ड पे है, √a प्लस माइनस b इज इक्वल टू √a प्लस माइनस b/1 2√a। यह आपका फार्मूला है। तो इस पे हम लोग यहाँ से क्वेश्चन निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 16 है तो इसका पॉसिबल है निकालना वर्गमूल। इसका कितना होगा तो 4 होगा, क्योंकि 16 के हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4। जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2 गो में से जोड़ी लगता है, तो 2 गो का जोड़ी में से एक निकल जाता है, जिसका वर्गमूल किसका हो गया, ये 16 का वर्गमूल हो गया 4। क्लियर है। लेकिन हम लोग इसका निकालने वाले हैं, देखेंगे। जैसे पहला है √7। √7 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, ऐसे पूछता है। अब बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, अन्यथा इसको याद करना पड़ता है। तो हम इसके बताने के लिए एक फार्मूला बनाए हैं। अब इसी फार्मूला से इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आएंगे, ये हम लोग 7 को निकालने के लिए इसके आसपास की संख्या को देखेंगे जिसका स्क्वायर, जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाए। तो देखेंगे कि 7 के जस्ट बगल में 9 है, जिसका वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। जो 9 है उसका वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि 9 में से अगर 2 घटा दें तो 7 हो जाएगा, 9 में से 2 घटा दें तो 7 होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 11 रहता तो 9 में से 9 + 2 कर देते। क्लियर है। इसलिए यहाँ पे प्लस का अगर प्रयोग होगा तो आप प्लस भी कर सकते हैं। अगर माइनस का प्रयोग करना होगा, जैसे घटाने का प्रयोग, यहाँ पे 9 में से 7 लाना है तो 9 में से 2 घटाना पड़ रहा है, तो आप यहाँ माइनस का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए तो देखिए कि 9 में से अगर 2 घटाए, 9 में से 2 घटाए तो कितना आएगा 7 आएगा। और हमको 7 को तो निकालना है, तो इसका फार्मूला बना है आपका a हो गया और ये b हो गया। तो देखेंगे √a, अब a का मान कौन है तो 9, प्लस है तो प्लस देंगे और माइनस है तो माइनस। तो यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस ही देंगे। अब देखेंगे b, तो b का मान कितना है 2, यानी यहाँ रूट में नहीं लिखेंगे, 2 को बिना रूट का लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए नीचे है 2 और रूट में कितना है a, तो √a का मान कितना है तो रूट में 9 है। क्लियर है। अब यहाँ से देखेंगे 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा 3 निकलेगा, माइनस ये 2 है और नीचे कितना होगा 2 ये जो 9 का वर्गमूल निकल जाएगा कितना होगा 3। ठीक है। तो अब यहाँ आते हैं, ये होगा 3 माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, ऊपर बचेगा 1 और नीचे हो गया 3। इसके बट्टा में कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, और 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे 3। 1 से इसको भागा लेंगे, 1 से भाग देंगे तो 3 बार में, और 3 और 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा 9, माइनस 3 से 3 को कटाएंगे, 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 बार में, और 1 से 1 में गुना कर देंगे तो कितना होगा 1। अब यहाँ 9 में से 1 घट सकता है, कितना बचेगा 8। अब 8 में हम बटा में कितना है 3, तो 8 में अब भाग देना पॉसिबल है आपको, यानी 8 में आप 3 से भाग देंगे तो होगा 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटेगा 2। अब देखेंगे 3 से 2 में तो भाग लगेगा नहीं, इस कंडीशन में यहाँ दशमलव देंगे, अब यहाँ पे 0 यानी 20 हो गया। अब 3 के टेबल में 20 आता है का नहीं आता है, यानी 3 छक्का 18, 3 छक्का 18। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे 18, फिर कितना बचेगा, फिर 2 बचेगा, पॉइंट देल है उसके बदले में फिर 0 होगा, और फिर 3 छक 18, यानी इसका जो लगभग वैल्यू आया यानी 2.67 लिख सकते हैं आप। ठीक है। तो यहाँ से इसका वर्गमूल जो होगा 2.67। अब 7 बोलेंगे क्यों, अगर दशमलव के बाद
जो संख्या 5 से अधिक हो जाता है या 5 तक रहता है तो उसमें एक मान खुद से बढ़ जाता है, ये मेथड है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग √7 को निकाले बहुत अच्छा से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। उम्मीद है समझे होंगे इस क्वेश्चन को, और नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन में आप क्लियर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए दूसरा है √11 √11 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो इसके आसपास वाली संख्या जिसका वर्गमूल पूरा निकालना पॉसिबल है वो इसी संख्या को ढूंढेंगे। तो 9, यहाँ देखें कि 9 जो है 11 के आसपास में है, तो हम लोग देखें कि 9 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 9 2 कितना होगा 11। ए का मान कितना हो गया दोस्तों 9, और बी का मान कितना हो गया 2। तो इसका फॉर्मूला बना है √a, तो ए का मान कितना लिख दें 9, प्लस है तो प्लस देंगे, अगर माइनस रहता है यहाँ पे तो माइनस देते। क्लियर है? और यहाँ लिख देंगे बी, तो बी का मान कितना है 2, अब बट्टा में 2√a, अब ए का मान है कितना तो रूट में 9। क्लियर है? अब 9 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 3। क्लियर है ना? अब ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया 2 गुना 9 का वर्गमूल 3। यहाँ से 2 से 2 कट गया एक बार में। ठीक है, यानी फिर यहाँ पे ऐसे हो गया 3 + 1/3। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3 होगा। तो 1 से 3 बार में आएगा, और 3 3 जा 9, प्लस 3 से 3 कटेगा 1 बार में, और 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1। अब 9 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, और 10/1 में कितना होगा 3। यानी हम लोग 10 में अगर भाग दे देते हैं 3 से, तो यहाँ से 10 में तो भाग देना पॉसिबल है 3 से, तो उसका वैल्यू निकल जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बचा दशमलव दे दीजिए 0, फिर 3 तिया कितना होगा 9, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर 10 होगा। यानी आप लिख सकते हैं 3.33 दशमलव के 2 अंक तक आप निकालेंगे, इसका वैल्यू लगभग ही होता है। क्लियर है दोस्तों? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे रूट में 47 का निकालना है, तो 47 को देखेंगे किसके आसपास में है जिसका वर्गमूल पूरा निकलता है। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे 49 जो है ना, इसका वर्गमूल पूरा 7 होता है, तो हमको तो 49 निकालना नहीं है, निकालना तो है 47 का। तो यहाँ 49 में से 2 घटा दें, 49 में से 2 घटा दें, तो 49 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 47। ए का मान कितना हो गया दोस्तों 49, अब बी का मान कितना हो गया 2। तो अब यहाँ फार्मूला बना है √a, अब ए का मान है कितना 49 माइनस बी का मान कितना है तो 2 है, ऑप्शन में 2√a, अब ए का मान कितना है तो √49 है। क्लियर है? अब यहाँ से देखेंगे 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। आप चाहें तो इसको यहाँ से अभी कटा सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ होगा 1/7। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 7। अब 1 से करेंगे तो 7 बार में, अब 7 7 जा 49 माइनस ये 7 से 7 कटाइएगा एक बार में, और 1 से 1 में गुना करेंगे 1। 49 में से 1 घटेगा कितना 48, और बट्टा में कितना होगा 7। अब आप 48 में भागा दे सकते हैं 7 से, 48 में भागा देना है किससे 7 से। तो यहाँ से देखेंगे 7 छक्का 42, 7 छक्का 42, कितना बचा 6। क्लियर है? अब 6 में भागा नहीं लगेगा 7 से, क्या कि ये जो 7 है अधिक हो गया, और जब अधिक हो जाता है तो ये जो शेषफल होगा ये हमेशा इस बड़ा होगा, इससे तब भाग लगेगा। तो 7 से हमको भागा लेना है, तो यहाँ पॉइंट देंगे तो यहाँ कितना होगा 60। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 60 आना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 8 बार पढ़ेंगे 7 का टेबल 8 बार, तो 8 सते 56, 8 सते 56, कितना बचेगा 4। अब यहाँ दशमलव देल है, उसके बदले में क्या बचेगा 0। अब देखिए 7 पचे 35, 7 पचे 35, यानी यहाँ पे फिर बच जाएगा 5, और फिर 7 सते 49, यानी हम इसको लिख सकते हैं
6.86 यहाँ आया आपका कितना है 7, यानी 5 से अधिक है तो एक संख्या इसमें जुट जाएगा, यानी 5 है तो कितना होगा 6 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल के आ रहा है। ये लगभग भी वैल्यू आता है, आप वर्गमूल भी इसका निकालेंगे तो लगभग ही मान आएगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे। आते हैं नेक्स्ट पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। √10 यानी 10 का निकालना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ वही फंडा अपनाएंगे। 49 + 1 सॉरी 10 है ना, तो 9 और प्लस का 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। ए का मान कितना हो गया 9 और बी का मान 1 हो गया। तो यहाँ फार्मूला है √a का मान कितना है तो 9 है, कितना है 9 प्लस बी, तो बी का मान है 1 और 1 में 2√a और ए का मान है 9, कितना है 9। अब देखेंगे 9 का वर्गमूल कितना 3 और 1 हो गया और 2 × 9 का वर्गमूल 3। क्लियर है ना। अब देखेंगे ये 3 + 1/1 में 6, 2 और 3 में गुना कर दिए 6। अब यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं 6 × 18 अब 1 जोड़ दीजिए कितना होगा 19 और 19/6 एलसीएम करेंगे तो यही आपका वैल्यू आएगा। तो अगर 19 में हम लोग 6 से भाग देंगे तो देखिए 6 × 18 यानी 6 से 3 बार बोलें तो 18 आया, 1 बच जाएगा। अब 1 से तो भाग, 1 में तो भाग लगेगा नहीं, यहाँ दशमलव देंगे 0। अब 6 से 1 बार में कितना 6 तो बचेगा कितना 4। अब यहाँ दशमलव देल है 0 और 6 × 36 यानी यहाँ कितना आएगा 36, फिर 4 बचेगा, यानी कटने वाला नहीं है, हमको दशमलव के 2 अंक तक ही चाहिए। तो इसका हो गया 3.16, यही आपका लगभग वैल्यू आया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। 1-2 और एग्जाम्पल लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे बड़ा क्वेश्चन लेते हैं √265। इसका तो वर्गमूल पूरा होगा नहीं, लेकिन इसके आसपास की संख्या को देखेंगे, इसकी आसपास की संख्या जिसका वर्गमूल पूरा निकल सके। तो हम लोग देखिए कि जो 256 है ना, 256 है, इसका वर्गमूल पूरा निकलता है कितना 16, पूरा कितना निकलता है 16। और 256 में से कितना घटा दें कि 265 आएगा, सॉरी जोड़ना होगा, इसमें जोड़ना होगा। 265 लाने के लिए 256 में कितना जोड़ दें तो 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 265 हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे का ए का मान कितना हो गया 256 और बी का मान कितना हो गया 9। फार्मूला आपका यही रहेगा। तो √a अब ए का मान है कितना 256 प्लस है, प्लस देंगे, बी का मान कितना है 9 है और 2√a अब ए का मान है कितना तो 256। अब यहाँ होगा 256 का वर्गमूल जो होगा आपका 16 और ये 9 हो गया और नीचे में 2 गुने कितना 16, इसका वर्गमूल पूरा कितना निकल गया 16 निकल गया। अब यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं 16 + 9/16 दूना 32। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 32 होगा। अब 32 और 16 को गुना करेंगे, देखिए 1 से 32 बार में कटेगा, तो 32 को और 16 को गुना करेंगे तो देखेंगे 32 और 16 को गुना करेंगे 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 × 18 और 2 एकम 2, 18 और 2 कितना 20, अब 1 हासिल है 21 का 1 हासिल 2 और 3 एकम 3 और 2 कितना 5, यानी 512 प्लस यहाँ कितना होगा 32 से 32 कट गया 9 आएगा। अब जोड़ सकते हैं आप 512 को 9 जोड़ेंगे तो 9 2 11 हासिल 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 521
521। अब यहाँ 32 से आप भाग दे देंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वही आपका इसका वर्गमूल हो जाएगा। देखेंगे भाग आप खुद से भी दे सकते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ आप भाग दे सकते हैं ना, भाग देकर आप लोग बता सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। √5 लेते हैं, √5। अधिकतर आपको इतना ही तक का वैल्यू में दिक्कत होता है। तो देखेंगे 5 को करना है तो इसके आसपास कितनी संख्या है जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल सके। तो आप बोलेंगे कि 4 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है तो हमको तो 5 का निकालना है, तो 4 में कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर है। अब देखेंगे ए का मान जो है कितना है, ए का मान 4 है, बी का मान कितना है, बी का मान 1 है। तो इसको करेंगे √a कितना है 4, बी तो बी कितना है 1, अपन में 2√a। अब ए का मान है कितना 4, तो यहाँ होगा 4 का वर्गमूल 2 + 1 अपन 2 गुने 2, 4 का वर्गमूल 2। अब यहाँ होगा 2 + 1/4, इसको गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 + 1/4, अभी होगा 9/4। अब 9 में आप भागा दे सकते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो यहाँ होगा 1 और यहाँ पॉइंट देंगे 10 होगा, 4 दूनी 8 कितना 2 और 4 × 5 = 20, यानी इसका जो वैल्यू होगा 2.25 यही होगा। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग अगला वीडियो लेकर आएंगे। लाइट